नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बड़ा मशहूर शेर है, हमने तो समझा था कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। एप्स्टीन फाइल्स का मामला कुछ इसी तरह से हुआ है। एप्स्टीन फाइल से लोगों को बहुत संभावनाएं दिख रही थी, बहुत उम्मीदें थी कि इस फाइल्स के आने से बहुत सारा खुलासा होगा अमेरिका के नेताओं के बारे में, दुनिया के नेताओं के बारे में, और भारत के भी जो नेता, मंत्री, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी कटघरे में खड़े किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारियां सामने आएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी अमेरिका के न्याय विभाग ने, न्याय मंत्रालय ने जो फाइल्स जारी की हैं वो बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। टोटल तो 300 गीगाबाइट्स की सामग्री है, दस्तावेज हैं, जिसमें वीडियो हैं, वॉइस मेल्स हैं, ईमेल्स हैं और तमाम तरह की सामग्री है, फोटोग्राफ्स हैं। वो सब जारी होनी चाहिए थी। जो आदेश मिला था उसको कि 19 तारीख को मध्य रात्रि तक उसे सब कुछ जारी कर देना था, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल उसका 10% ही जारी किया गया है। और जो 10% जारी किया गया है उसमें भी बहुत काट छांट की गई है, बहुत सेंसर किया गया है। यानी 119 पेज तो ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे तक काले हैं, उसमें कोई चीज़ आप ढूंढ नहीं सकते, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो संपादन के नाम पर सेंसरशिप की गई। संपादन किस लिए? कि बहुत सारी लड़कियों की, महिलाओं की तस्वीरें हैं, उनके फेस छिपाने के नाम पर यह काम किया गया है और इसकी आड़ में सच्चाई छिपाने का काम किया गया। इसलिए जो भुक्तभोगी महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो खुलकर सामने आई थी एप्स्टीन के खिलाफ, वो बहुत निराश हैं। और जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के हों चाहे कांग्रेस पार्टी के, दोनों पार्टी के दो बड़े नेता थे, रो खन्ना और एक मैसी, इन दोनों को भी निराशा हुई है कि ये एक तरह का छल था, एक तरह की धोखाधड़ी है। जो कहा गया था, जो आदेश मिले थे, उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसको पूरा नहीं किया है। और इसीलिए संदेह हो रहा है कि ये जो काट छांट कर जारी किया जा रहा है और वो भी पूरा जारी नहीं किया गया, 10% जारी किया गया, ये एक तरह से कानून का उल्लंघन है, क्योंकि जो आदेश दिया है आपने उसका पालन नहीं किया है। और 1 महीने का आपको पूरा वक्त मिला था। आप ये कह रहे हैं कि संपादन में वक्त लग रहा है, ये वक्त आपको मिला था, आपने उसका उपयोग नहीं किया और अब सिलेक्टिवली आप जारी कर रहे हैं और उससे कुछ जो निष्कर्ष निकल रहे हैं वो एक एक करके मैं आपसे शेयर करता हूं। तो पहला तो ये ज़बरदस्त सेंसरशिप हुई है। दूसरा ये है कि इसमें जो पहला मामला तो यह कि सेंसरशिप की गई। दूसरी बात यह है कि जो तस्वीरें वगैरह जारी की गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा बिल क्लिंटन की हैं। बिल क्लिंटन को कटघरे में खड़ा किया गया है और मकसद बिल्कुल साफ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले टारगेट किया जाए, उसको डिमोटिवेट किया जाए, उसको बदनाम किया जाए और इतनी बदनामी हो जाए कि बाद में अगर ट्रंप की कुछ फाइल आती हैं तो उसे जनता को उसमें कोई कष्ट ना हो। और ये धीरे धीरे रिलीज करेंगे तो धीरे धीरे जनता का रुख भी बदल जाएगा, वो भी शांत पड़ जाएगी और हो सकता है कि इस बीच में कोई नया नरेटिव खड़ा कर दिया जाए, वेनेजुएला पर हमला कर दिया जाए या कुछ और यूक्रेन के मामले में डील हो जाए और उस शोर में ये सारा एप्स्टीन फाइल का मसला ढक जाए। तो क्लिंटन की बहुत सारी बहुत अश्लील तस्वीरें जारी हुई हैं। वो हॉट टब में नहा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं लड़कियों के साथ। ये सारी तस्वीरें, हालांकि इनमें से कुछ तस्वीरें क्लिंटन की बहुत पहले भी आ चुकी हैं और इन्हीं तस्वीरों में बिल गेट्स की भी तस्वीरें हैं, माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें हैं, कई और प्रमुख लोगों की तस्वीरें हैं। लेकिन इन तस्वीरों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है कि इसमें कहीं भी ट्रंप नहीं है। मतलब पहले जो जारी की गई, सारा खेल तो ट्रंप को लेकर था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है
और उन्हीं को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उनकी एपेस्टीन से बहुत गहरी छनती थी और ये माना जाता है कि जो भी एपेस्टीन कर रहे थे उसमें वो भी शामिल थे, यानी नाबालिग लड़कियों के शोषण का मामला, यौन दुराचार का मामला, इन सब में ट्रंप शामिल थे और उसको छिपाया जा रहा है। तो तीसरा इसका जो टेक अवे है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को बचाने का अभियान चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस आदेश पर दस्तखत तो कर दिए, करने पड़ गए उनको, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मंत्रालय के ज़रिए अपने को बचाने की कोशिशें जारी रखी हैं, जो कि अमेरिकी न्याय विभाग का मजाक उड़ाती हैं। अभी तक ये हो रहा था कि दुनिया तारीफ कर रही थी कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था देखिए, कि वहाँ के राष्ट्रपति को अपने ही खिलाफ जो एप्स्टीन फाइल का मामला, उसके जांच के और उसके जो दस्तावेज हैं उनको जारी करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर करने पड़ गए। लेकिन अब जिस तरह से उनका विभाग मंत्रालय पेश आ रहा है वो बहुत ही अमेरिकी न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाला है। उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं रह जाती है। और हम ये सब जानते हैं कि दुनिया भर के जो इस तरह के दक्षिणपंथी नेता होते हैं वो इसी तरह से पर्देदारी करते हैं, अपने पापों को, अपने दुष्कर्मों को छिपाते हैं। और ये दुनिया भर में है, हिंदुस्तान में भी है। दुनिया भर के जो दक्षिणपंथी नेता हैं वो इस तरह के कुकर्मों में लिप्त भी होते हैं और फिर अपने पापों को छुपाने के लिए पूरी न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल भी करते हैं। ये भी एक चौथा जो टेक अवे इसमें से निकल कर आया है कि इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि न्याय, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, जांच व्यवस्था है और न्याय व्यवस्था है, उसको बहुत पहले पता चल गया था कि एप्स्टीन क्या कर रहा है। और ये मतलब आप समझिए कि 1990s में ही क्लियर हो गया था कि एप्स्टीन इस तरह से नाबालिग लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको उठाकर ले जाता है और इन ऐसे जो अमीर लोग होते हैं उनको परोसता है, ताकतवर लोगों को परोसता है। लेकिन अमेरिका कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो गई एप्स्टीन को, और 2008 में जब पकड़ा भी गया उसको तो केवल 13 महीने की सज़ा हुई। उसको उस समय भी वहाँ के रसूखदार लोगों ने बचा लिया और अंततः वो 10-11 साल बाद फिर पकड़ा गया और जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। तो ये 4 टेक अवे तो बहुत स्पष्ट हैं और ये साफ साफ जाहिर करते हैं कि किस तरह से पूरा खेल चल रहा है। अब ये जो अंतिम टेक अवे है इस पूरे खुलासे का, वो है कि जो आने वाले समय में डॉक्यूमेंट्स आएंगे, क्या वो इसी तरह से आएंगे, क्या इसी तरह से संपादित, सेंसर्ड होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सच्चाई कैसे सामने आई। और जो भारत के लोग उम्मीदें लगाए हुए हैं कि वाशिंगटन में जब पूरे पोल पट्टी खुलेगी तो शायद भारत के भी कई नेता, मंत्रियों, कारोबारियों, सेलिब्रिटियों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, वो भी क्या छिपा ले गया ट्रंप प्रशासन। क्या ट्रंप प्रशासन न केवल ट्रंप को बचा रहा है बल्कि उन नेताओं को भी बचा रहा है जिनको वो समझता है कि वो उनके एलाइज हैं, उनके मित्र हैं, उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं। तो आने वाले समय में जब अभी कम से कम माना जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते तो लगेंगे ही, जब पूरी फाइल्स सामने आ जाएंगी और तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान उससे कितना प्रभावित होता है, कितनी खबरें जो अभी तक आई हैं उनकी पुष्टि होती है और उससे भी आगे जाकर कुछ नई रिवोल्यूशंस होते हैं जिनसे सरकार हिलती है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई चुनौती खड़ी होती है। ये सब आने वाले वक्त में हमारे सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल बहुत कम डॉक्यूमेंट जारी हुए हैं, सेंसर्ड जारी हुए हैं, उनसे आधी अधूरी जानकारी मिल रही है और जो असली जानकारी है, चाहे वो ट्रंप के बारे में हो और चाहे दुनिया के दूसरे नेताओं के बारे में हो, वो अभी तक छिपा कर रखी गई है। शायद किस्तों में आए, शायद दबाव पड़े तब आए, शायद ये भी हो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो अटॉर्नी जनरल हैं बॉन्डी, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आए,
उनके खिलाफ महाभियोग आए, उनके खिलाफ केस चले और फिर वो पूरे ट्रंप के प्रशासन के मुंह पर कालिक पुते, तब शायद और सच्चाई सामने आए। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में ये पूरा मामला क्या टर्न लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।